दोस्तों, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद से एक बात तो साफ हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की अब कोई अहमियत नहीं रह गई। वह सफेद हाथी है, उसकी कोई नहीं सुनता। अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं। वेनेजुएला के बाद अब ईरान पर हमला। ट्रंप के मुंह में खून लग चुका है। वे यहीं नहीं रुकेंगे। उनका अगला निशाना क्यूबा बन सकता है। वे कह भी चुके हैं कि क्यूबा में सत्ता का फ्रेंडली हस्तांतरण होगा। फ्रेंडली होने में दिक्कत हुई तो वहाँ भी सैन्य ऑपरेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी अमेरिका या ट्रंप को रोक नहीं पा रहा। यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं असहाय हैं। वे कुछ कर पा ही नहीं रही हैं। ट्रंप के दौर में कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कोई मतलब नहीं रह गया है। दुनिया में बस एक ही चीज चलेगी, वह है ताकत। यानी जिसके पास जितनी ताकत होगी वह उतना ही दुनिया पर राज करेगा, या दुनिया उसी की बात मानेगी, उसी की सुनेगी। इस युद्ध से संदेश बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो गया है। भारत को इस युद्ध से सबक लेते हुए अपनी रक्षा तैयारी और तेज और पुख्ता करनी होगी। अभी की अगर बात करें तो भारत का रक्षा बजट उसकी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के करीब 2% है। इसे कम से कम बढ़ाकर 4% या 2 गुना करना होगा। जब आपके पास ताकत होगी तो दुश्मन भी डरेगा। दुश्मन में खौफ, भय, डर ऐसे नहीं आता। उसको पता रहना चाहिए कि उसकी एक गलती बहुत भारी पड़ जाएगी। हम अगर पत्थर फेंकेंगे तो उधर से पहाड़ गिरेगा। जब इस तरह की ताकत आप रखेंगे तो दुश्मन में दहशत और डर एक डिटरेंस के रूप में काम करेगा। इन दिनों युद्ध रूस यूक्रेन की तरह लंबे समय तक चल सकते हैं, या ऑपरेशन सिंदूर की तरह 4 दिनों में खत्म हो सकते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के युद्ध लड़ने की काबिलियत रखनी होगी। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध से ये भी साफ दिखता है कि जो जितनी दूर से दुश्मन को निशाना बना पाएगा वह एज पर रहेगा। हजारों किलोमीटर दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें और ड्रोन आपके हथियारों के जखीरे में होने चाहिए। स्टील्थ फाइटर प्लेन यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जितनी जल्दी हो सके भारत को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए। भारत को राफेल से आगे जाकर कुछ स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के भी होने चाहिए, चाहे वह रूस का Su-57 क्यों न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के पास वर्षों पहले से 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन हैं। चीन इससे भी आगे बढ़ चुका है। वह अपने 6वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन का प्रोटोटाइप दुनिया को दिखा चुका है। अमेरिका भी 6वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन पर काम कर रहा है। दोस्तों, ईरान के इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर होना लाजिमी है। ईरान में रिजीम चेंज होगा या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि सुप्रीम लीडर खामनेई और IRGC के शीर्ष अफसरों और कमांडरों के मारे जाने के बाद ईरान का शीर्ष नेतृत्व एक तरह से खत्म हो चुका है। ईरान अभी सरेंडर करने के मूड में नहीं है। वह लड़ रहा है। बहरीन, सऊदी, ओमान सहित कई देशों में उसने हमले किए हैं। इससे युद्ध की आग पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले रही है। इससे तेल के दाम अचानक बढ़ेंगे। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हिलेंगी और महंगाई बढ़नी तय है। मध्य पूर्व में लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं। युद्ध लंबा खिंचा तो वे बुरी तरह प्रभावित होंगे। 35 लाख के करीब भारतीय तो केवल UAE में रहते हैं। इसके बाद सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन और मध्य पूर्व के देशों में भारतीयों की अच्छी खासी संख्या में काम करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ये सभी भारत लौटना चाहेंगे। इनकी सुरक्षित घर वापसी भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। ईरान में यदि रजीम चेंज भी हो जाता है तो ये जरूरी नहीं कि वहाँ कोई स्थिर सरकार उभर कर आएगी। ईरान अनिश्चितता, अराजकता और गृह युद्ध जैसे हालात और संकट से घिर सकता है, क्योंकि सीरिया, लेबनान जैसे देशों में यही हुआ है। दशकों बाद भी इन देशों में आज तक कोई लोकतंत्र पनप नहीं पाया। कहने का मतलब है कि ईरान से सबक लेते हुए भारत को अपनी तैयारी पर तेजी से काम करना होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत सैन्य और अर्थव्यवस्था दोनों मोर्चों पर इतना ताकतवर बन जाए कि कोई भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत न कर पाए। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।